बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु में। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनों तथा आयनिक यौगिकों के सूत्र कैसे लिखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़े थे तत्व का रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं और यौगिक का रासायनिक सूत्र तथा नामकरण कैसे करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आयन तथा आयनिक यौगिक का सूत्र हम जरूर आपको ऐसा सिखाएंगे, इसके बाद कोई दूसरा लेक्चर आपको नहीं देखना पड़ेगा। यदि आप ये पूरा टॉपिक देखते हैं तो आपको आयन तथा आयनिक यौगिकों का सूत्र लिखने पूरे अच्छे तरीके से आ जाएगा। बस आपको कुछ धात के धनायन और ऋणायन तत्व को याद करना है। तो चलिए देखते हैं आयन क्या होता है। तो आयन समझिए। आयन तो देखिए, तो आयन की परिभाषा ये है, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई तत्व है, उस पर आवेश है, या पॉजिटिव हो या माइनस का हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। जो तब बनते हैं जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या ग्रहण करता है। तो आयन की परिभाषा, कोई भी तत्व है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आयन कहलाता है। ये आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन या तो कोई तत्व ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन दान करता है, तब उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनता है। अब देखिए, यदि प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो तो आयन एवं ऋण आवेश आ जाते हैं, जिसे ऋणायन कहते हैं। जैसे कि देखिए, कोई तत्व है, ठीक है, कोई भी तत्व है, तत्व ए हम ले लेते हैं, ठीक है, यह क्या करता है? बी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो ठीक है, तो बी वाले पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इस पर क्या हो जाएगा? इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसे ऋणायन बोलते हैं। इसे क्या बोला जाएगा? अब ऋणायन बोला जाएगा, ठीक है, और इसे क्या बोला जाएगा? धनायन बनता है। जब धनायन बनता है, जब धनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या वह कम हो जाती है, और जब ऋणायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर जो ऋण आवेश बन रहे हैं वह कैसे होते हैं। तो देखिए, ऋणायन जो होते हैं वह एक संयोजी और द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी होते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, एक संयोजी और द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी आयनों को याद करना पड़ेगा, इनके संयोजकताओं को। यदि इनके संयोजकताओं को हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग आसानी से आयनों का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि क्लोराइड आयन, इसकी संयोजकता -1, ब्रोमाइड आयन, इसकी संयोजकता -1, आयोडाइड आयन, इसकी संयोजकता -n, नाइट्रेट आयन, इसकी संयोजकता -1, नाइट्राइट आयन, इसकी संयोजकता -n, हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी संयोजकता -1, बाइकार्बोनेट आयन, इसकी संयोजकता -1, परमैंगनेट आयन, इसकी संयोजकता -1। उसी तरह ऑक्साइड आयन है, इसकी भी संयोजकता -2 है, सल्फाइड आयन की -2 है, सल्फाइड आयन की -2 है, सल्फेट आयन की -2 है, कार्बोनेट आयन की -2 है, डाइक्रोमेट आयन की -2 है। उसके बाद त्रिसंयोजी आयन है, जैसे कि नाइट्राइड आयन है, इसकी संयोजकता -3 है, फास्फाइड आयन है, इसकी संयोजकता -3 है, फास्फेट आयन है, इसकी संयोजकता -3 है, बोरेट आयन है, इसकी संयोजकता -3 है। तो हमें ये एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी जितने भी ऋणायन है इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग आयनों की संयोजकता लिख सकते हैं। जैसे अब देखिए, दूसरा है धनायन के बारे में क्या बता रहा है। यदि प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो
तो आयन पर धनावेश आ जाता है। जैसे कि कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है, समझिए ए हो गया, ठीक है, और ये बी हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे कि ए क्या करता है, ये ये क्या करता है, ये तत्व है जो अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर माइनस चार्ज आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपना इसे दे रहा है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इस पर धनायन बन जा रहा है, धनायन, और इस पर क्या बन जा रहा है, इसे ऋणायन बन जा रहा है, ठीक है। तो ऋणायन बन जा रहा है, तो इसमें धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, और ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं धनायन के संयोजकता, जैसे कि हम एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी जो धातु हैं। तो देखिए हाइड्रोजन की एक, लिथियम की एक, सोडियम की एक, पोटेशियम की एक, अमोनिया की एक, सिल्वर की एक, क्यूप्रस यानी की एक, मर्क्यूरस का एक, उसके बाद द्विसंयोजी हैं, बेरियम आयन है +2, मैग्नीशियम +2, बेरियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, उसके बाद फेरस +2, क्यूप्रिक +2, मर्क्यूरिक आयन +2, स्टेनस +2, एल्युमिनियम आयन +3, उसके बाद फेरिक आयन +3। ये भी आपको याद करना पड़ेगा धनायन और ऋणायन के संयोजकताओं को। उसके बाद देखिए साधारण तथा बहुपरमाणविक आयन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा ये है, जिन आयनों में एकल आवेशित परमाणु होते हैं उसे साधारण आयन कहते हैं। जैसे सोडियम है एक परमाणु, मैग्नीशियम एक परमाणु, एल्युमिनियम एक परमाणु, क्लोरीन, ऑक्सीजन और N3 ये सभी साधारण परमाणु हैं क्योंकि इसमें एक परमाणु उपस्थित है। अब देखिए बहु परमाणु का आयन किसे कहते हैं, जिन आयनों में परमाणुओं का समूह होता है उन्हें बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। जैसे कि NH4 हो गया, OH हो गया, SO3-2 हो गया, NO2 हो गया, SCO3 हो गया, SO4 2- हो गया। ये सभी बहुपरमाणुक हैं क्योंकि इनमें दो से अधिक परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है। जैसे SO4 हो गया, इसमें यस और ओ यानी कि दो परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है। तो देखिए बहुपरमाणु आयनों को यौगिक आयन भी कहते हैं। जो बहुपरमाणुक यौगिक हैं, इसमें दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित हैं, उन्हें हम लोग यौगिक आयन भी कहते हैं। आयनों की संयोजकता उनके आवेश के बराबर होती है। जो आयन होते हैं उनकी संयोजकता जो है वो आवेश के बराबर होती है, यानी कि इसका पूरा SO4 की जो जो इस पर चार्ज है, दो आयन है ना, तो इसकी संयोजकता भी दो होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आयनिक सूत्र लिखने की विधि। आयनिक सूत्र लिखने की विधि जो है आणविक यौगिकों की जिस तरह हम लोग सूत्र लिखते हैं उसी के आधार पर है, संयोजकता के आधार पर। तो देखिए आयनिक यौगिकों का सूत्र आणविक यौगिकों की तरह लिखते हैं। तो पहला है आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनों के संकेत, ठीक है, को लिखते हैं। सबसे पहले उसका संकेत लिखेंगे। यदि सोडियम दिया है तो सोडियम लिखेंगे, कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम लिखेंगे, क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन लिखेंगे। अब देखिए धनायन जो है उसे बाईं ओर लिखेंगे और ऋणायन को दाईं ओर लिखेंगे। ये भी आणविक यौगिक का जैसा ही है। धनायन तथा ऋणायन की संयोजकता को नीचे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब धनायन या ऋणायन चिन्ह नहीं डालते हैं, यदि वो माइनस है तो या प्लस है उसका चिन्ह नहीं लिखते हैं। जब धनायन तथा ऋणायन की संयोजकता परस्पर बदल देते हैं, ऐसे हम आणविक यौगिक में बदलते थे, उसके बाद आयनिक यौगिक उदासीन होता है क्योंकि कुल धनात्मक आवेश जो होता है कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है। उसके बाद ऋणायन तथा धनायन की संयोजकताएं समान है, ठीक है, तो इन्हें परस्पर बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि Ca2+ है, SO4 2- है और Na+ है, Cl+ है। तो जब देखिए Na, ठीक है, Cl बन रहा है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन क्या निगेटिव चार्ज है, तो इनकी संयोजकताओं को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सोडियम की एक संयोजकता होती है और क्लोरीन की भी एक संयोजकता होती है, ठीक है। तो इनकी संयोजकताओं को हम बदलते नहीं है। जैसे यहाँ कैल्शियम है, इसकी +2 संयोजकता है और यहाँ SO4 2- है, इसकी भी संयोजकता
2+ है, इसलिए इसको भी बदलने की हम लोगों की संयोजकताओं की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वां रूल ये बता रहा है कि OH हो गया हाइड्राइड आयन NO3 CO3 PO4 3 आदि बहुपरमाणविक आयन है। ठीक है, यदि बहुपरमाणविक आयनों की संख्या केवल एक है, ठीक है, यदि बहुपरमाणविक आयन है इनकी संख्या बस एक है। ठीक है, देखिए ये सभी एक हैं, ठीक है, एक रूप में है, तो इन्हें NOH KNO3 CaCO3 आदि लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। यदि यदि बहुपरमाणुक आयन है इनकी संख्या केवल एक है तो हम NOH KNO3 CaCO3 आदि लिखते हैं। ठीक है, यदि बहुपरमाणु की संख्या जो है दो या दो से अधिक है, जैसे 3SO4 2- हो गया, 2SCO3 हो गया आदि, तो इन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे देखिए Al2 है, Al2 और SO4, ठीक है, 3 है, तो इसमें देखिए दो या दो से अधिक क्या है, बहुपरमाणुक यौगिक है, तो इन्हें हम लोग ब्रैकेट का उपयोग करके लिखेंगे। जैसे यह लिखा गया है, और कैल्शियम SCO3 2 लिखा गया है। ठीक है, यदि देखिए यदि एक परमाणुक आयन को ब्रैकेट में नहीं, एक परमाणुक यौगिक को ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, तो ये जो तत्व हैं इनको हम कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ बहुपरमाणुक यौगिकों को हम लोग लिखते हैं, वो भी जब वो जो परमाणु हैं वो दो या दो से अधिक हो तभी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, हल तो लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एल्युमिनियम जो है, तो एल्युमिनियम हो गया और सल्फेट हो गया, तो देखिए एल्युमिनियम क्या है, यहाँ पर हमने लिखाया है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 3 में होगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आयन है ना, इसकी संयोजकता +3 है। ठीक है, और उसके बाद क्या था, उसके बाद था सल्फेट था, तो देखिए Al+3, ठीक है, हमने एल्युमिनियम को लिख लिया। अब सल्फेट का सूत्र हम देखते हैं, सल्फेट का क्या है, तो अब सल्फेट का देखिए, तो सल्फेट का सूत्र ये है, सल्फेट आयन का सूत्र SO4 2-, तो सल्फेट का सूत्र ये है SO4 2-। ठीक है, तो अब इसकी संयोजकता हम इसके नीचे लिख देंगे, इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 3 है, तो अब हम इसे लिखने के लिए प्रयोग लिख देंगे Al2, इसकी संयोजकता इधर चल जाएगी, इसकी संयोजकता इधर चल जाएगी। ठीक है, तो हम लिख दें Al2SO4 3, यही इसका आयनिक सूत्र हो गया। इसे ही हम लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये है सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड Na होता है, इसकी संयोजकता जो होती है +1 होती है, और ऑक्साइड है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो Na2O लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड का हम लोगों को सूत्र लिखना है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का जब सूत्र हम लोग लिखेंगे, तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, एल्युमिनियम की जो संयोजकता है वह +3 है। ठीक है, और जो क्लोरीन की संयोजकता है वह माइनस है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन, इसे हम लोग जब देखेंगे, एल्युमिनियम कहाँ है भाई, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पर है, देखिए एल्युमिनियम यहाँ पर है त्रिसंयोजी में, इसकी संयोजकता कितनी है, +3 है। ठीक है, और
क्लोरीन की संयोजकता ऋणायन में मिलेगी, इसकी संयोजकता -1 है। तो अब हम एल्युमिनियम का +3 और क्लोरीन का -1, तो इसके नीचे लिख देंगे 3 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब क्या होगा, अब इसकी संयोजकता को हम तिरछा भेज देंगे, इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, तो अब हो जाएगा Al और Cl3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है सोडियम सल्फाइड का। तो सोडियम का हम जानते हैं Na+ होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। उसके बाद सल्फाइड का जो होता है, सल्फाइड का यानी कि सल्फर 2- होता है। ठीक है, तो सोडियम का चार्ज 1 है और सल्फर का कितना है, इसका 2 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इससे हम तिरछा भेज देंगे, इसका निकल कर आ जाएगा Na। ठीक है, Na2, उसके बाद यस निकल कर आ जाएगा, इसका आयनिक यौगिक सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोगों को लिखना है। तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है, इसकी संयोजकता +2 होती है, इस पर +2 का चार्ज होता है, और जो हाइड्रोक्साइड OH- होता है, इस पर -1 की संयोजकता होती है। तो इसके नीचे इसका संयोजकता 2 लिख देंगे, इसकी संयोजकता -1 इसके नीचे लिख देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, Mg हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्साइड OH2 हो जाएगा। ये हो गया आयनिक यौगिक का सूत्र। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने बारी बारी से कर लिया। ठीक है, आपने समझा कुछ? आप तभी समझ पाएंगे इन क्वेश्चनों को जब आपको धनायन की संयोजकता और ऋणायन की संयोजकता आप याद करेंगे, तभी इसे आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग इन सभी संयोजकताओं को याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका भी हम लोग आयनिक सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर तो लिखना है, उत्तर नहीं हल करना है, हल करने के बाद उत्तर आता है। जैसे है मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसके लिए हम लोग Mg होते हैं, Mg पर +2 होता है और क्लोराइड पर -1 आता है चार्ज। ठीक है, क्लोराइड पर -1 आता है। ठीक है, तो इसका सूत्र जो होगा, हम लोग इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1, तो ये जो लिख देंगे हम लोग क्या लिखेंगे, AmGCl2 लिख देंगे। ठीक है, AmGCl2। ठीक इसी प्रकार ये तो A का है। ठीक है, ये वाला A का है, एक क्वेश्चन का है। अब B वाला का हम लोग लिखते हैं। B वाला दिया है कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का लिखते हैं। तो कैल्शियम की संयोजकता जो है वो Ca2+ होती है। ठीक है, और जो क्लोरीन है इसकी संयोजकता -1 होती है। तो अब इस कैल्शियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की संयोजकता 1, इसे तिरछा कर देंगे, तो इसके पास, इसके बाद, तो कैल्शियम जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लोरीन कितना हो जाएगा, नहीं नहीं कैल्शियम 1 होगा। ठीक है, ये इसके पास भेज रहे हैं ना, ये इसके पास जा रहा है। ठीक है, और ये इसके पास जा रहा है, और यहाँ पर क्लोरीन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सी वाला कर लेते हैं, ए और बी कर लिए, अब सी वाला कॉपर नाइट्रेट का करते हैं। तो कॉपर नाइट्रेट का करेंगे तो हम लोग Cu लिखेंगे, Cu यानी कॉपर 2 चार्ज लेकर बैठता है, और जो नाइट्रेट है यानी कि NO3 या माइनस का चार्ज लेकर रहता है। ठीक है,
तो अब कॉपर की संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, इसकी संयोजकता 1। तो अब जब हम लिखेंगे इसे तो इसे लिख देंगे Cu, ठीक है, और इसे लिख देंगे NO3 होल करके 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन जो है कैल्शियम कार्बोनेट। आप क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम लिखेंगे। अब कैल्शियम पर हम लोग जानते हैं कि ये 2 चार्ज लेकर बैठता है, और जो कार्बोनेट है CO3 ये भी माइनस का 2 चार्ज लेकर बैठता है। तो अब इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, ठीक है। अब इसे इसके पास भेज देंगे, इन दोनों की समान चार्ज है तो कट जाएगा। तो इसे जब हम लोग लिखेंगे तो इसका आंसर CaCO3 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने जाना आयनिक यौगिकों का सूत्र लिखना। फिर हम एक बार दोहरा देते हैं कि आप आयनिक यौगिकों का सूत्र तभी लिख सकते हैं जब आपको धनायन और ऋणायन तत्वों की संयोजकता पता हो, ठीक है। तत्वों या यौगिकों की संयोजकता पता हो। तो चलिए मिलते हैं इससे आगे वाले लेक्चर में। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।